जैसा आपने देखा है, क्राइम ब्रांच जो काउंटरफेट प्रोडक्ट, अडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स के खिलाफ कंटिन्यूस कार्रवाई कर रही है, उसी के सिलसिले में ER1 क्राइम ब्रांच की टीम ने एक रैकेट को बस्ट किया है, जो कि फेक हाउस होल्ड आइटम्स जैसे घी, इनो, बीट, क्रीम, ऐसे बहुत सारे आइटम्स को सप्लाई कर रहे थे। इसमें टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक अक्यूज है जो कि पहले भी इस टाइप की फेक आइटम्स, फेक प्रोडक्ट सप्लाई में इन्वॉल्व रहा है, वो उत्तम नगर के एरिया में सप्लाई देगा। टीम ने इनपुट पे कार्रवाई करते हुए 3 अक्यूज को पकड़ा। उनका नाम है नितिन कुमार, रजत सिंघल और सुरेंद्र गुर्जर। और इनसे बड़ी मात्रा में घी, जो कि बहुत सारे ब्रांड है, मधुसूदन घी 345 लीटर, 255 लीटर पतंजलि घी और 531 लीटर अमूल घी, टोटल मोर देन 1000 लीटर घी, जो कि फेक एडल्ट्रेटेड वनस्पति ऑयल, डालडा और केमिकल से बना के बेच रहे थे और मार्केट में सप्लाई कर रहे थे, वो रिकवर किया। इनो के जो पैकेट्स है वो अराउंड 8000 के आसपास रिकवर किए। ऑल आउट के 1200 पीसेज है। बीट जो क्रीम होती है उसके भी मोर देन 1000 पैकेट्स, उसके पीसेज बरामद किए और 3000 केजी से ज़्यादा टाटा सॉल्ट। तो इस तरीके से टीम ने एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हुए जो रिलीवेंट सेक्शन है चीटिंग, फोर्जरी, कॉपीराइट एक्ट, उसमें FIR दर्ज करी और अभी तक उसमें टोटल 4 अक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें और भी बहुत सारे जो अक्यूज है जो कि वांटेड है, उनको टीम अभी इसमें लगी हुई है और उनको इन फ्यूचर में अरेस्ट कर लिया जाएगा। इनकी जो अक्यूज है जो काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे थे, इनकी मेन ये जो जितने भी जो बेचते थे प्रोडक्ट, उसके लिए ये लोग फेक रेपर्स और पैकेजिंग मटेरियल, टिन वगैरह जो ब्रांडेड है उसको मार्केट से परचेज करते थे। उसके बाद घी जिसकी फैक्ट्री ये लोग कंजावला के एरिया में नितिन और एक दूसरा उसका एसोसिएट था वो चला रहे थे, वहाँ से उसको भरते और दिल्ली NCR में ब्रांड के रूप में अमूल, पतंजलि उसके रूप में ये बेच रहे थे। इसी तरीके से जो नमक है जिसको टाटा आयोडाइज नमक के रूप में ये लोग बेच रहे थे, वो भी उसका भी रॉ नमक आता है जो कि नॉर्मल बहुत ही कम रेट पे उनको मिलता था और उसको ये उसकी बहुत ही प्रोडक्ट में मार्केट से परचेज करके फेक पैकेजिंग उसमें भर के और उसको भी बेच रहे थे। इस तरीके से ये अभी तक इसमें टोटल 4 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। अगर हम कीमत देखें, जो जितने भी आइटम्स है ये अराउंड 8 से 10 लाख की कीमत के आसपास होते हैं, लेकिन मेनली ये है कि पूरा रैकेट को बस्ट, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से, जो बीच में अरेस्ट भी हुए हैं लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से इस टाइप के प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे थे। सर, जो सामान है, चाहे वो पतंजलि की है, अमूल है या टाटा नमक है, इनको मैन्युफैक्चरिंग कितनी पड़ती थी और ये आगे कितने जो बेचते थे, मतलब मार्जिन कितना रखते थे? देखिए, इसमें जो ये जो रेट पे, जिस रेट पे अगर मार्केट में हम नॉर्मल आइटम खरीदेंगे उसकी आधी 50% रेट पे ये लोग बेच रहे थे, तो उसकी वजह से मार्केट में इनके प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेशन में थे, जो इनसे इंटरोगेशन पता चला है। और उसके परचेज रिगार्डिंग उसके लिए वनस्पति ऑयल जो डालडा आता है प्लस वनस्पति सोयाबीन ऑयल और एक केमिकल है, केमिकल 4 लीटर हमने रिकवर किया है, उसको मिक्स किया जाता है। जैसे पहले भी हमने केस किए थे, उसमें भी सेम टाइप की जो प्रोसीजर है उसको ये अपना रहे थे देसी घी बनाने के रूप में। तो उस तरीके से उसमें इनका प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट टोटल, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन ही होता है, क्योंकि वनस्पति ऑयल और देसी घी की प्राइस में बहुत डिफरेंस है। केमिकल के बारे में बता दीजिए, केमिकल एडिबल होता था या फिर किस तरीके के केमिकल, क्या उससे कुछ नुकसान, क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, केमिकल इनके केमिकल पे रेफर नहीं है, लेकिन केमिकल वो उसको घी में नहीं मिला सकते क्योंकि वो डेंजरस है फॉर हेल्थ के लिए, क्योंकि देसी घी तो आपको पता है किस नॉर्मल प्रोसीजर से बनता है। अगर कोई भी केमिकल है उसको अगर हम वनस्पति ऑयल में मिलाएंगे तो वो रिएक्शन करता है, उसका सिर्फ ये परफ्यूम के रूप में काम करता है जिससे कि देसी घी की स्मेल आ जाए, उसके लिए उसको यूज करते थे। सर, चारों आरोपियों का प्रोफाइल क्या है, पहले कितने मामले था? देखिए, मेन अक्यूज जो नितिन है, नितिन पहले 2 केस में इन्वॉल्व रहा है। हरियाणा में रोहतक में लाखन माजरा PS है, वहाँ पे अरेस्ट हुआ है पहले, 2025 का ही केस है। उसके बाद उससे पहले शालीमार बाग थाने में भी सेम टाइप के केस में अरेस्ट हो चुका है। इसके अलावा जो रजत सिंघल और सुरेंद्र गुर्जर है, जो कि मिडिल मैन का काम करते हैं और कस्टमर्स लेके आते हैं इस टाइप के प्रोडक्ट के लिए, वीकली मार्केट में अपनी शॉप चलाते हैं,
तो उनका अभी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों भी नितिन के साथ मिलकर काफी लंबे टाइम से काम कर रहे थे। इसके अलावा और भी एक्यूज है जिनको अरेस्ट करना पेंडिंग है, जिसमें हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। नितिन, रजत और सुरेंद्र, चौथा कौन है? चौथा उसके बाद में चौथा एक्यूज है जो बीट और 2 प्रोडक्ट को का सप्लाई कर रहा था, ऑल आउट और बीट। उसका नाम है मुजाहिद अलियास कार्तिक। ये मंगोलपुरी का रहने वाला है और बीट की बनाता था, जिसमें कि नॉर्मल जो क्रीम है उसको लेके और उसमें केमिकल मिला के और बीट की ट्यूब परचेज करके उसमें सप्लाई कर रहा था, जो कि बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि बीट तो एक उस टाइप की क्रीम है जो कि हाउस होल्ड। इनको ये ट्यूब और पैकेजिंग मटेरियल कैसे मिल रहा था? सेम मतलब ब्रांडेड? ये एक्चुअल में जो मार्केट में बहुत सारी जगह से जो इस टाइप के ब्रांडेड के टीन बनाते हैं या रैपर्स बनाते हैं, वहां से परचेज करते थे। ऑनलाइन सप्लाई का अभी इसमें हमारे उसमें नहीं आया, क्योंकि इनका मेनली सप्लाई जो दिल्ली एनसीआर में जो छोटे वो थे दुकानदार, उनको सप्लाई करते थे, जिससे कि पकड़ में नहीं आया और उनको कैश में उनसे पैसे लेते हैं और वहां पे सप्लाई करना आसान है। दुकानदारों को पता होता था कि ये उस लेवल तक अभी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, अभी तक उस लेवल तक नहीं आया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उनको पता होगा, क्योंकि अगर कोई घी की रेट 100 है, उसको 50 में कोई दे रहा है, तो इसका मतलब उसको पता है ब्रांडेड है। यस 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 यस। ये होलसेलर्स को बेच रहे थे या फिर रिटेलर्स को? ये एक्चुअली नितिन है। नितिन जो काम कर रहा था, ये अपने को होलसेलर बता के ही काम कर रहा था, तो होलसेलर से खुद ही होलसेलर है, रिटेलर को बेच रहा था। थैंक यू।